नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है गुड मॉर्निंग जी। इस वक्त की हम खबर से शुरुआत करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज आपातकालीन बैठक होनी है। बैठक में एमएसपी कमेटी और आंदोलन पर फैसला हो सकता है। वहीं किसानों पर दर्ज केसेस वापस लेने को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी किसान जत्थेबंदियों की बैठक बुलाई है। बता दें कि केंद्र की ओर से एमएसपी समेत बाकी कृषि संबंधित लंबित मांगों को समाधान के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी के गठन का ऐलान किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से 5 नाम मांगे हैं। किसान संगठन 1-2 दिन में अपने प्रतिनिधियों के नाम देंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि उन्होंने किसानों के नामों को लेकर केंद्र से लिखित में कुछ नहीं मिला है। उन्हें केवल पंजाब किसान संगठन के नेता को फोन कॉल आया था, जिसमें सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 नाम सुझाने को कहा है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये समिति किस बारे में बनाई जा रही है और इस बार इस पूरे मामले को लेकर जानकारी के बिना टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 4 दिसंबर को किसान मोर्चे की अहम बैठक है और कमेटी को लेकर उनकी कोई बात नहीं हुई है। जिसकी बात हुई वो बताए। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग होगी एसकेएम की। नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई और जिसकी भी कोई बातचीत हुई होगी तो संयुक्त मोर्चे में वो आदमी बताएं कि हमारी ये बात सही है। सोनीपत में किसान नेता जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जत्थेबंदियों को बातचीत के लिए बुलाया है। इस बैठक में मुकदमे वापस लेने को लेकर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक रवैये को देखते हुए किसान जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। वहीं एमएसपी पर कमेटी में किसानों को शामिल करने की बात कही है। ऐसे में किसान अब 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आंदोलन वापस लेने का फैसला ले सकते हैं। वो हरियाणा के सीएम साहब ने जो किसान जत्थेबंदी के लीडर्स हैं उनको कल बुला लिया है कि हमारे से आकर मीटिंग करो कि उसके बारे में भी कोई हल निकाला जाए। तो अच्छी बात है, कदम दर कदम आगे बढ़ रही है सरकार। तो हम तो स्वागत करते हैं। बैठक 4 दिसंबर को होगी। हाँ, एसकेएम की बैठक 4 दिसंबर को होगी। घर वापसी का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, सभी मसले हल हो गए तो घर वापस तो जाएंगे, यहीं थोड़ी ना रहेंगे सड़कों पर, अपने घर में भी जाकर बैठेंगे। कृषि कानून वापस होने के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है तो किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं। एमएसपी समेत अन्य मांगों के समाधान के लिए कमेटी के गठन का भरोसा दे दिया गया है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भरोसा दिया। ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। वही किसान संगठन अपनी अलग रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी एक डिमांड चार्टर दिया हुआ है गवर्नमेंट को, तो हमारी सभी डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं हुई। तो हमारी पूरी डिमांड्स जो सरकार जब तक नहीं मानती, हम आंदोलन में हैं तब तक। और सीधी सी बात है कि उसमें जो मुख्य मांगे हैं, जैसे हरियाणा वालों ने पर्चे सब जो हैं किए हुए, 48,000 लोगों पे पर्चे दर्ज हैं और वो आंदोलन के दौरान हुए हैं, उसकी दोषी हम सरकार मानते हैं। तो विपक्ष किसानों के बहाने सरकार को निशाने पर ले रहा है कि इनसे बात करके, स्टेक होल्डर से सबसे बात करके, कृषि जो व्यवसाय है जो आज घाटे का सौदा बन गया है, जो लागत बहुत ज़्यादा हुई है, आमदनी कम हो गई है, उसको लाभदायी कैसे बनाना है, इस तरफ कदम उठाने चाहिए। पीएम मोदी ने जब कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था
तब लगा था कि 1 साल तक चला किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा, आखिर कब घर लौटेगा अन्नदाता। साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिरसा में अंत्योदय मेले में पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कृषि कानूनों के रद्द होने से देश भर के किसानों को राहत मिली है और लंबे समय से किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए ही संघर्ष कर रहे। पीएम मोदी ने देश के किसानों का दिल जीत लिया। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने में सीएम मनोहर लाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का अहम किरदार रहा। कुछ मुद्दों पर आपसी बातचीत के जरिए सहमति बनेगी। वहीं सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर रणजीत चौटाला ने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी मजबूत होगी। पंजाब में विधानसभा के चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही जीते गए थे। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मिले हमारे सीएम साहब से। मैं समझता हूँ ये भी उसमें एक कारगर स्टेप है। हालांकि इसको कहा जा रहा है कि नॉन पॉलिटिकल था, पर उनका भी बड़ा अच्छा रोल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। हमारे सीएम का तो था ही था। पंजाब में पिछला चुनाव था वो इंडिस्पेंसेबल थे, वोट ही खाली उनके चेहरे को मिला था। वो ऐसी पर्सनैलिटी है, उनका आधार है। बहुत लंबित फैसला था जी, बड़ा ठीक सामयिक हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों का मूड देख के जो फैसला करा है, मैं समझता हूँ बहुत विवेकशील फैसला है। और एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश का 70% लोग हैं। अगर आप जापान जर्मनी में देखें तो 2 से लेकर 7% लोग खेती करते हैं। दुनिया में कहीं भी इतने लोग खेती से जुड़े हुए नहीं हैं। खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहाँ 70% लोग खेती से जुड़े हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशे के मुद्दे को लेकर बोलते हुए कहा कि उड़ता हरियाणा बनने से बचाने के लिए नशा मुक्त समाज बनाना होगा। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर नशा मुक्त समाज बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कौशल किशोर ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद विपक्ष खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा खत्म होने पर विपक्ष की दुकानदारी ही बंद होती दिखाई दे रही है। और करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जारी किसानों के धरने में महिला किसानों ने मोर्चा संभाला और इस दौरान महिलाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर रस्साकशी और मटका रेस का भी आयोजन करवाया गया। महिलाओं ने लड्डू बांटे, किसानी गानों पर नृत्य करके खुशी मनाई। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा भी पहुंची, जिनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। ਇੱਥੇ ਮਟਕਾ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ। ਕਰਨਾਲ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਟਕਾ ਰੇਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। हरियाणा का कल्चर पंजाब नाल बहुत मिलता जुलता है। देखिए कानून वापसी हो चुकी है, पर बाकी कुछ मांगे हमारी अभी बाकी हैं, यानी मोर्चा अभी जमा हुआ है। इसी तरीके से कभी हमें हौसला अफजाई के लिए कुछ अपने इवेंट्स करने पड़ते हैं, ताकि हमारे भाइयों में नारी शक्ति में हौसला बना रहे। हरियाणा सरकार ने बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने छात्राओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया और इस फैसले को लिए जाने के बाद योजना को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को निर्देश जारी किए गए। हालांकि अभी ऐलान किया जाना बाकी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो छात्रा अपने गांव से सरकारी कॉलेज तक फ्री बस पास की सुविधा लेने के इच्छुक है, उन्हें 3 दिसंबर तक कॉलेज के ERP पोर्टल पर जानकारी देनी होगी और वहीं पर इसे अप्लाई करना होगा। ये दरअसल CMO हरियाणा की तरफ से ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी गई। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। शिक्षा विभाग ने आज से 100% क्षमता के साथ स्कूल्स खोले जाने का जो फैसला था उस पर पुनर्विचार करते हुए अभी इसे टाल दिया है। हरियाणा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया। अगले आदेश तक 50% क्षमता के साथ हाफ टाइम के नियम के तहत ही स्कूल सभी चलाए जाएंगे। हमने
प्रकार की घोषणा की थी कि 1 तारीख से हम फुल कैपेसिटी के साथ अपने स्कूल खोल लेंगे और पूरे टाइम के लिए स्कूल खोल लेंगे, लेकिन अभी जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, एक नया वेरिएंट आया कि उसकी वजह से काफ़ी घबराहट सी भी है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अपने स्कूल बंद भी किए हैं। तो सारे को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से हमारे स्कूल पहले चल रहे थे उसी प्रकार से स्कूल चलते रहेंगे। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण और कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के डीसी और एसपी समेत तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने जिलों और अधिकार क्षेत्रों में लोगों के बीच कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों का चालान करने के भी निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को कहा। विज ने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बातचीत की और अधिकारियों ने बताया कि नए वेरिएंट की जांच के लिए जरूरी जीनोम सीक्वेंस के लिए हरियाणा में एक मशीन लगाई गई है। इसके अलावा विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेश से लौट रहे लोगों को क्वारंटीन हो रहे लोगों को हर रोज उनसे बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया जाना भी जरूरी है। कुरुक्षेत्र में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चलेगा और जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज धर्मनगरी पहुंचेंगे और समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी भी साझा करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि 2 दिसंबर को सरस मेले का शुभारंभ होगा और 2 साल बाद आयोजित हो रहे समारोह को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही डीसी ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। आयोजन जो होगा जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां ऑन शेड्यूल हैं। 2 तारीख को सरस मेला इनॉग्रेट किया जाएगा। लोग क्योंकि पिछले साल कोविड के चलते ये नहीं हो पाया था, तो इस बार काफ़ी लोगों के आने की संभावना है। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि कोविड के जो गाइडलाइंस हैं हम फॉलो करें, सब मास्क पहन के रखें। और हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें खाली पदों को भरने के लिए इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए। दरअसल 150 क्लर्क्स के पद भरे जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर इलेक्ट्रिक मोटर पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि अटल स्कूल बैग योजना के तहत पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बैग्स दिए जाएंगे। इस पर सरकार 9 करोड़ रुपए खर्च करेगी। परंपरागत बीज संरक्षण योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कोविड काल के दौरान जून 2020 से सितंबर 2020 तक टोल यूनिट में छूट दी गई। शिक्षा विभाग की तरफ से मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी खोलने को भी मंजूरी दी गई। वहीं कोविड को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर और पॉजिटिव रेट कम हुआ है। वैक्सीनेशन पर प्रेजेंटेशन दी गई। बताया गया कि प्रदेश में 96% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है और 4 दिसंबर तक प्रदेश भर में दूसरी डोज का लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इस मामले में हिमाचल प्रदेश लक्षद्वीप के बाद दूसरे स्थान पर है। सरकार जेबीटी के पक्ष में जो है वो हिमाचल प्रदेश में पक्षधर थी और आज जो है वो मालूम पड़ा है हिमाचल हाई कोर्ट के विपरीत जोधपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। ये एजेंडा नहीं था, लेकिन इनफॉर्मली जो है वो विभाग को कहा गया है कि इस पर जो है वो जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है या इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना है एसएलपी को, वो करें। और कांगड़ा में 12 नशा तस्करों की करीब 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के आदेश पारित हुए। सितंबर-अक्टूबर महीने में जिले भर में एनडीपीएस के तहत 32 मामले दर्ज हुए, जिनमें 4 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई। कांगड़ा के एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने कहा कि इस मामले में शामिल 12 आरोपियों की कुल 5 करोड़ 96 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा जिले में रात के वक्त बढ़ रही वाहनों की चोरियों को लेकर एसपी ने कहा कि चोरियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। थाना के अंतर्गत 2 मुकदमों में जो है वो 12 व्यक्तियों के खिलाफ ये प्रॉपर्टी सीजर का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें ये प्रॉपर्टी सीज एसएचओ डमटाल ने की थी, जिसे कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दिल्ली में अंडर एनडीपीएस एक्ट जो अथॉरिटी होती है 68 एनडीपीएस एक्ट में तहत, तो उस अथॉरिटी ने जो है इसको अप्रूव किया है। लगभग 5 करोड़ 96 लाख लगभग 6 करोड़ रुपए के करीब की प्रॉपर्टी इनकी जो है वो अटैच हुई है।
चंबा के जनजातीय क्षेत्र गान पंचायत में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में मोबाइल के सिग्नल्स न आने के चलते इन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। जहां मोबाइल के सिग्नल मिलने पर बच्चे इकट्ठा होकर ऑनलाइन पढ़ते हैं। इस समस्या से परेशान बच्चे सरकार से अपने गांव में मोबाइल टावर लगवाने की गुहार लगा रहे हैं। एडीएम अमित मेहरा ने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनीज के साथ होने वाली अगली बैठक में समस्या का समाधान किया जाएगा। विदेशों तक पहचान बना चुके सिरमौर के अदरक के दाम गिरने से किसान मायूस है। उच्च गुणवत्ता वाला सिरमौर का अदरक 400 से 600 रुपए प्रति 40 किलो के हिसाब से अब बिक रहा है, जिससे अदरक की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अदरक उत्पादकों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। दरअसल अदरक के दाम में गिरावट की वजह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में अदरक का निर्यात रुकना बताया जा रहा है।